हेलो, मैं बीपी सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस मेथड बाय बीपी सर में स्वागत करते हैं, जिसमें हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने बताया थे क्या कि स्क्वायर के अंदर जब हम लोग एक क्वाड्रेंट के बीच में जब दो क्वाड्रेंटों के बीच में अगर सर्कल खींचते हैं तो सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, आज उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कि ये स्क्वायर था और इस स्क्वायर के अंदर अब इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सर्कल बना दिया। इस सर्कल का अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करना होगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, यही इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके रेडियस का मान r है और इस वर्ग की भुजा कितना है, a है। और आपको पता है कि चारों वर्ग की भुजा आपस में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए प्लीज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वृत्त है और ये केंद्र से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसे हम लोग r से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये हुआ वृत्त। कहीं भी इस अगर केंद्र और परिधि के बीच यानी सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे ए से हमने क्या करेंगे, ए को केंद्र ओ पॉइंट से एक हमने यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और यहाँ से केंद्र ओ से इस पॉइंट से हमने क्या कहते हैं, एक इसका भी तो क्या होगा, इस वृत्त का क्या होगा, रेडियस होगा। एक बार हम आपको बताना चाहते हैं क्या कि अगर बताओ ए भी तो है, ए क्या है, तो ए सर भी आपके पास रेडियस ही है किसका, तो ए बी डी के अनुसार बना हुआ जो ये आपके पास क्या है, चतुर्थांश या त्रिज्यखंड है, इसकी रेडियस है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करके दिखाएं तो आप कहोगे कि सर यही इसका ये भी एक सर्कल ड्रॉ बनेगा जो इस तरीके से होगा, जिसका केंद्र क्या है भाई, ए है, जिसका केंद्र क्या है, ए है। तो इसके लिए रेडियस क्या है, तो बोलोगे कि सर वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा क्या है, हमने ए माने है। तो प्लीज देखते हैं हम लोग। तो अगर बताइए ये हमारे पास यहां से मान यहाँ r है, तो प्लीज इसका बताइए कि a से o के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो बोलोगे सर कि a से o के बीच की दूरी होगा ये आपके पास a से, अगर हम लोग a से अगर देखते हैं यहाँ की पूरा डिस्टेंस क्या होगा, तो बोलोगे कि इस वृत्त का जो हमने बनाया है क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट का क्या है भाई, तो ये क्वाड्रेंट का रेडियस है। तो ये अगर पूरा का पूरा a है, जब ये a है तो यहाँ से भी यहाँ पॉइंट क्या होगा, a ही होगा। तो ये वाला भाग कितना होगा, a माइनस r होगा। क्लियर है? अब ये इस O से हम लोग क्या AB पर परपेंडिकुलर डाले हैं, तो यहाँ पर ट्रेजेंट पर यहाँ पर ये स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ पर अगर ये पूरी भुजा A है तो बताओ भाई ये इतना यहाँ से लेकर P बिंदु पर अगर हम बोलते हैं कि लंब डाला गया है, तो A से P के बीच दूरी कितना होगा, a/2। A से P के बीच की दूरी कितना होगा, a/2 होगा। क्लियर है? क्योंकि पूरा क्या है हमारे पास A है। तो आप ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग कह सकते हैं क्या कि OP और AOP क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर ये क्या हो गया, कर्ण हाइपोटेनस हो गया और ये आपके पास क्या होगा, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना है, कर्ण है a-r का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना है इसका, तो AP क्या है, r का स्क्वायर और प्लस r हम लोग देखते हैं क्या, कैपिटल ही r, अगर कैपिटल R माने तो कैपिटल R ही सर्वोच्च मानेंगे। तो r का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, a/2 का स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ध्यान देना, ये भी r आपके पास रेडियस r होगा। ध्यान देना, स्मॉल r हमने कहीं लिख दिया था, हमेशा आपको कैपिटल R माने तो इसमें भी कैपिटल R ही होगा। a - b का होल स्क्वायर और क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर इसका देखो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर / 4। ये r स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इक्वल है तो क्या होगा, कट जाएगा। अब ये a स्क्वायर इधर जाएगा और फिर हो सकता है इसको 2r इधर और ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर / 4 बराबर क्या होगा, 2ar माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आ गया। तो 3a स्क्वायर / 4 बराबर क्या होगा, 2ar, a से a कट जाएगा, यहाँ पर r होगा कैपिटल R। तो बताइए r बराबर क्या होगा, 3/8 a। हमने यही बताया था क्या शॉर्ट वीडियो में कि जब आपके पास यहाँ पर सर्कल बनेगा तो इसकी रेडियस का मान क्या होगा, 3a/8। क्लियर है? अब पॉइंट पहला आपके पास ये क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया। दूसरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वहां पर सर्कल कहाँ ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ड्रॉ किया है या यहाँ पर ड्रॉ किया, तो इसका कैसे हम लोग मान निकालेंगे। तो इसके अगर रेडियस का हम लोग मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए, एक ये दो आपके पास सर्कल है और इनके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। इस पॉइंट से ए, अगर मान लीजिए ए बी पॉइंट है और यहाँ पर केंद्र से ये r1 है, इसकी त्रिज्या इसका है क्या,
R2 त्रिज्या है, तो ये AB की जो दूरी होगा, AB का जो लेंथ की लंबाई होगा, AB बराबर क्या होगा, तो 2√√R1 इंटू R2। जो ये आपको दिमाग में रखना होगा। ये पॉइंट को हम लोग भी अगले वीडियो में कभी ना कभी क्लियर कर देंगे कि कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना होगा। इसे ध्यान दीजिए प्लीज। अब यहाँ पर हमने बोला क्या कि वर्ग की भुजा A है, तो आप ध्यान दो, इसे मिटा देते हैं, आप ये समझ गए होंगे। तो आप बताओ कि 1/4 भाग है, ये भी तो बोलोगे कि ये भी तो एक सर्कल है सर, ये भी क्या है, सर्कल है। तो हमने बोल रहे हैं क्या कि अगर ये सर्कल है सर, तो ये भी तो आपके पास स्पर्श यहाँ पर डी पॉइंट से, अगर हम लोग पी पॉइंट हम लोग मानते हैं, पी पॉइंट से लेकर, तो इसकी लेंथ क्या होगा, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस क्या है, a है। तो बताओ dp बराबर क्या होगा, dp बराबर इसकी लेंथ कितना होगा, तो dp बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या, अभी बताएंगे क्या कि 2 इसकी रेडियस कितना है, r है, और ये इसका ध्यान देना, ये d है, एक केंद्र को मानकर जो हम लोग वृत्त बनाए हैं, इसकी रेडियस कितना है, तो बोलोगे सर AD है यानी a है, तो लोग कह सकते हैं क्या कि सर a इंटू r है, a इंटू r। क्लियर है। फिर हम बता रहे हैं क्या कि इसी तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं ये वाला सर्कल भी है। प्लीज थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा लेकिन बहुत मजा आएगा। ये भी एक सर्कल है, बोलो बिल्कुल सर ये भी सर्कल है। तो ये सर्कल के और ये जो बड़ी सर्कल हम लोग जो बनाए हैं एसी से हम लोग मानकर इसे बना रहे हैं, जो एक क्वाड्रेंट के भाग है, ये एक चौथाई भाग है वृत्त का। तो यहाँ पर बताओ पीसी यानी पीसी का लेंथ कितना होगा, तो पीसी बराबर भी होगा क्या, √, इसकी भी बताओ रेडियस कितना है, तो ये रेडियस जो इस सर्कल का भी रेडियस कितना है भाई, ए बी यानी क्या है, ए ही है। तो कह सकते हैं क्या कि a इंटू r। तो प्लीज बताओ कि d से c बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या कि सर dc बराबर क्या होगा, dc बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं कि dp प्लस pc का मान, इसका मान होता है क्या, कैप a यानी भुजा, जो वर्ग क्या है, भुजा है। तो चलो ये dp प्लस pc का मान हम लोग लिख सकते हैं क्या, ar प्लस 2√ar बराबर क्या है, a है। क्लियर है। तो 4√ar, 4√ar बराबर क्या होगा, a होगा। हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो क्या होगा 16, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं वर्ग करने पर, 16 इंटू a इंटू r बराबर कितना होगा, a स्क्वायर। a से a स्क्वायर का एक कट जाएगा a, तो बताओ r बराबर क्या होगा, a/16। तो क्या हमने यही बताए थे क्या कि अगर जब आपके पास सर्कल यहां पर होगा तो r का मान होगा a/16, r का मान कितना होगा, a/16। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो बार बार देखते रहना, समझ में आ जाएगा। अगर सर्कल यहां पर होगा तो इसका रेडियस का मान कैसे निकालते हैं। तो आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं, थर्ड पॉइंट। हम बोल रहे हैं क्या कि AOB एक हमने ट्रायंगल खींचे और जहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल देते हैं AB पर, यहां से जो R के समानांतर है। तो प्लीज यहाँ P बिंदु पर, तो आप कह सकते हैं क्या कि जो इस पॉइंट है, अगर हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे पास M पॉइंट है, तो MO और AP पैरेलल है, तो अगर MO R है तो यहाँ भी R ही होगा क्या। अगर ये पूरा A है तो ये बिंदु A माइनस R होगा क्या, बोलोगे हाँ, क्योंकि A है ये R है तो A माइनस R होगा क्या। पॉइंट नंबर 2, अगर हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पर H मानते हैं, इसका मान लेते हैं हम लोग H, तो बताइए यहाँ पर त्रिभुज में दो, यहाँ पर त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा, एक बनेगा आपके पास क्या कि सर त्रिभुज AOP में AOP भी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर जब हम डाले हैं स्पेशल, तो यहाँ पर क्या हुआ, राइट एंगल 90 डिग्री के सामने को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, फिर से देखिए लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताओ इसका आपके पास क्या होगा, ध्यान दीजिए प्लीज। यहां से यहां बताओ R है भाई, यहां से यहां क्या है, पॉइंट R है, और ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम लोग ध्यान दीजिए, यहां से यहां आप कह सकते हो क्या कि ये आपके पास अगर R है और यहां से ये पॉइंट क्या है, A है, क्योंकि आपको पता है क्या कि केंद्र से और सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेंट का, ये गौर करना है, इस क्वाड्रेंट का क्या होगा, यहां से यहां रेडियस है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सर A माइनस R होगा।
अरे बोलो हाँ है ना। यहाँ से इस पॉइंट तक ले ए है बिंदु, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, रेडियस है, और इससे ए से इस सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी इसको भी रेडियस कहते हैं, और इस वृत्त का रेडियस ये आर है, तो ये पॉइंट यहाँ से लेकर ओ से ए के बीच की दूरी कितना होगा, तो बोलोगे सर ओ से ए के बीच की दूरी जो होगा, जो हम लोग यहाँ से ट्रायंगल एक खींचे हुए हैं, तो कह सकते हैं क्या कि इसकी सर जो मान होगा ए माइनस आर होगा। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, ए माइनस आर, यहाँ भी हो गया क्या कर्ण, और यहाँ पर लंब हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, ये सॉरी आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, यहाँ पर लंब स्क्वायर लिख देते हैं। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर। कर्ण कितना है, ए माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कितना है, सर आर का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इधर पॉइंट समझाते हैं। ये त्रिभुज पीओबी में, पीओबी में भी क्या है, ये भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये भी आपके पास गौर करना है, यहां से यहां पॉइंट है आर, इस सर्कल का रेडियस, और इस सर्कल का रेडियस, ये क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है आपके पास, ए है। इस यहां से ध्यान दीजिएगा, केंद्र से लेकर ये हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसके ये त्रिज्यखंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी भी तो रेडियस कितना है आपके पास, ए ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना होगा, ए प्लस आर होगा, ये ए माइनस आर होगा, ये एच होगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एच स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर और तो लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ar माइनस क्या होगा r स्क्वायर कट गया, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ar, ये h स्क्वायर बराबर होगा। यहां भी आप तोड़ सकते हो कि h स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ar माइनस क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो r स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा प्लस 2ar होगा। क्लियर है। तो प्लस 2ar, a स्क्वायर r स्क्वायर क्या होगा, यहां पर कट जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, a स्क्वायर भी कट जाएगा, तो 4ar होगा। h स्क्वायर कांस्टेंट है, यहां भी h स्क्वायर है, यहां भी h स्क्वायर है, दोनों कांस्टेंट है। तो हम लोग h स्क्वायर क्या है भाई, h स्क्वायर यहां पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान जब है तो हम लोग बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि बराबर है। तो a स्क्वायर माइनस 2ar बराबर क्या होगा, 4ar। a स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, 4ar और 2ar कितना हो जाएगा, 6ar। क्लियर है। a स्क्वायर ar से a कट गया, तो बताओ r का मान कितना होगा, a/6। ये तो हमने बताए थे, r का मान क्या होगा, इसका रेडियस का मान क्या होगा, a/6। ये तीनों वीडियो में तीनों पॉइंट जो हमने प्रश्न जो हमने शॉर्ट में बताए थे, वो तीनों शॉर्ट को हमने लॉन्ग में एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसको बार बार देखोगे समझ में आएगा। यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, एक ट्रायंगल से AOP के माध्यम से हमने मान निकाल दिया लंब का, और एक बार हमने POB में लंब का मान निकालकर हम दोनों को कांस्टेंट करके एक साथ हम लोग मान निकाल दिए, एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे इसका प्रूफ किए कि r का मान a/6 कैसे होता है, r का मान a/16 कैसे आया, और r का मान 3a/8 कैसे आया। ये हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो शॉर्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, कैसे इसका आंसर आता है, क्या इसका रेडियस का मान क्या होगा। अगर आप उस पर क्या करना, शॉर्ट वीडियो देखने के बाद ट्राई करना, खुद से नहीं बनेगा तो हम लोग लॉन्ग वीडियो में बनाएंगे, फिर एक बार एक्सप्लेन देखेंगे, क्योंकि खुद के मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।